अगर आपका बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म है तो एक मिनट रुकिए। आपकी लीगल पार्टनरशिप डीड में लिखी एक छोटी सी लाइन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल खतरा बन सकती है। आज हम इसी छुपे हुए रिस्क को समझने वाले हैं। ये लाइन कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज ठीक इसी तरह लिखा हो। और मजे की बात यह है कि जो क्लॉज कल तक आपके बिजनेस के लिए एक सेफ्टी नेट था, वही अब एक टाइम बॉम्ब बनने जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे देश का जो टैक्स लॉ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत का पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही बदला जा रहा है। पुराना सिस्टम जा रहा है और उसकी जगह एक नया मॉडर्न सिस्टम आ रहा है। तो डेट्स क्या हैं? ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 31 मार्च 2026 तक हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से खेल के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। मतलब पुराना कानून ऑफिशियली रिटायर हो रहा है। अब देखिए, इस पूरे अपडेट का सबसे जरूरी हिस्सा यहाँ है। पार्टनर्स की सैलरी को डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने का जो नियम था, वो अपनी जगह बदल रहा है। पुराने एक्ट में ये सेक्शन 40B में था और नए एक्ट में इसे सेक्शन 35 में डाल दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ एक नंबर का बदलाव है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि ये आपकी फर्म की पूरी टैक्स लायबिलिटी को हिला सकता है। तो क्या होगा अगर इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया गया? चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं, एक टैक्स ऑफिसर के नजरिए से वो इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे। और यकीन मानिए, ये नज़ारा कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला। देखिए, टैक्स ऑफिसर का तर्क बहुत ही सीधा और सिंपल होगा। वो आपकी डीड देखेंगे और कहेंगे, आपकी डीड में सेक्शन 40B का जिक्र है, जो अब नए कानून में मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब आपकी डीड अब के कानून के हिसाब से नहीं है। बस इतनी सी बात। और इसका नतीजा होगा डिसअलाउंस। आसान भाषा में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी फर्म का पार्टनर सैलरी का पूरा खर्चा ही मानने से इनकार कर देगा। सोचिए, आपने सैलरी का एक बड़ा अमाउंट खर्च किया, लेकिन जब टैक्स भरने की बारी आई तो डिपार्टमेंट ने उसे बिजनेस का खर्चा ही नहीं माना। इससे क्या होगा? कागजों पर आपका टैक्सेबल प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाएगा। ये चार्ट इस कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, जो पहला बार है वो दिखाता है कि जब सैलरी डिडक्शन मिलता है तो टैक्सेबल प्रॉफिट कंट्रोल में रहता है। लेकिन दूसरा बार देखिए, जैसे ही वो सैलरी डिसअलाउ होती है, टैक्सेबल प्रॉफिट सीधा ऊपर चला जाता है। और ज्यादा प्रॉफिट का मतलब है सीधा सीधा ज्यादा टैक्स। लेकिन अब तक जो भी सुना, उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस बहुत बड़े रिस्क का एक बहुत ही आसान और सीधा साधा समाधान है। चलिए, अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर बात करते हैं। इसे ठीक करने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने सीए या वकील से बात कीजिए। स्टेप 2, एक सप्लीमेंट्री डीड या जिसे अमेंडमेंट डीड कहते हैं, वो ड्राफ्ट करवाइए। और स्टेप 3, सभी पार्टनर्स मिलकर उस पर साइन कर दीजिए। बस इतना ही करना है। अब इस स्लाइड पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यही वो छोटा सा बदलाव है जो आपको हर परेशानी से बचाएगा। पुरानी भाषा को इस नई और स्मार्ट भाषा से रिप्लेस करना है। ये नई भाषा न सिर्फ नए सेक्शन 35 का जिक्र करती है, बल्कि इसमें एक फ्यूचर प्रूफ लाइन भी है, और एनी अदर इक्विवेलेंट प्रोविजन इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब यह है कि कल को अगर कानून फिर बदलता है तो आपकी डीड अपने आप अपडेटेड मानी जाएगी। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है, इंतजार करते हैं, शायद कानून में ही कोई बचाव का रास्ता हो। वो शायद रिपील एंड सेविंग क्लॉज जैसी किसी चीज पर भरोसा कर रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। देखिए, ये सेविंग क्लॉज होता क्या है? ये एक तरह का कानूनी सेफ्टी नेट है। ये कहता है कि अगर कोई कानून बदल भी जाए तो पुराने कानून के तहत जो काम हुए हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे। ये जरूरी है, लेकिन ये हर सिचुएशन में आपकी मदद नहीं कर सकता। भविष्य के टैक्स डिडक्शंस के लिए इस पर निर्भर रहना एक गैम्बल खेलने जैसा है। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑफिसर ये तर्क दे सकता है कि आपकी डीड में साफ साफ एक ऐसे सेक्शन का नाम लिखा है जो अब कानून का हिस्सा ही नहीं है। वो कह सकते हैं कि सेविंग क्लॉज पुराने कामों को बचाता है, न कि भविष्य में होने वाले खर्चों को ऑथराइज करता है। तो अब सवाल बस इतना सा है, क्या एक छोटे से पेपरवर्क को बचाने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सालों तक चलने वाली एक महंगी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई का रिस्क उठाना समझदारी है? सीधी सी बात है,
आज किया गया एक छोटा सा अमेंडमेंट आपको भविष्य के बड़े सिरदर्द जैसे टैक्स नोटिस, पेनाल्टी और कानूनी लड़ाइयों से बचा सकता है। बेहतर है कि आप प्रोएक्टिव रहें, रिएक्टिव नहीं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपका बिजनेस इस नए टैक्स कानून के लिए तैयार है? अपनी पार्टनरशिप डीड को चेक करें और अगर जरूरी हो तो आज ही सही कदम उठाएं।